ऐसा पति हर औरत को मिले, ऐसी मर्मदायक कहानी जो आपका दिल छू लेगी। इतनी सुबह कौन आ गया? कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको? वयोवृद्ध ने कहा, मेरे अंगूठे के टाके कटवाने आया हूँ बेटा, डॉक्टर साहब के पास। मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुंचना होता है ना, इसलिए जल्दी आ गया। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही वयोवृद्ध का निवास था। जब भी जरूरत पड़ती वो डॉक्टर के पास आ जाते थे, इसलिए डॉक्टर उनसे परिचित था। उसने कमरे से बाहर आके कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो, बताओ आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टाके खोले और कहा कि दादा बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूँ कि कहीं कोई चोट न पहुंच जाए। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु यह डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाला, आदमी का ख्याल रखने वाला और दयालु थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा के पूछा, दादा आपको कहाँ पहुँचना पड़ता है 8:30 बजे? आपको देर हो गई तो मैं चलकर आपको छोड़ाता हूँ। वृद्ध ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊंगा, नाश्ता तैयार करूंगा, फिर निकलूंगा और बराबर 9 बजे पहुंच जाऊंगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेकर उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले कम ही होते हैं। दादा खड़े हुए। तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा, दादा आज नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध ने कहा, नहीं बहन, मैं तो यहीं नाश्ता कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है? तब वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी को। तो वो कहाँ रहती है और 9 बजे आपको उसके यहाँ कहाँ पहुँचना होता है? दोनों ने पूछा। वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब वो तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वह अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में ही है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ हुई है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है और उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 साल से वो मेरे को पहचानती नहीं है और मैं नर्सिंग होम जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वो फटी आंखों से, शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की भी आंखें गीली हो गई। याद रखे, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम यह दुर्लभ होता है, पर होता है जरूर। कबीर ने लिखा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, यानी कि बाजार में नहीं मिलता है यह। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उनको नाश्ता कराने जाते हो, आप इतने वृद्ध हो, आप थकते नहीं हो, ऊबते नहीं हो? उन्होंने कहा, मैं 3 बार जाता हूँ। डॉक्टर साहब, उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की है और आज मैं उसके सहारे ही जिंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा तन मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझे शक्ति आ जाती है। अगर वो ना होती तो अभी मैं बिस्तर पकड़ लिया होता। लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी देखभाल करनी है, इसलिए मुझे रोज ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझे इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूँ तो तैयार होके काम में लग जाता हूँ। यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूं? पूछो ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, दादा वो तो आपको पहचानती नहीं है और ना ही आपके सामने बोलती है, ना ही हंसती है, तो भी तुम मिलने जाते हो। तब उस वृद्ध ने जो शब्द कहे वह शब्द दुनिया के सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक है। वृद्ध बोले, डॉक्टर साहब वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और मैं तो जानता हूँ ना कि वो कौन है। और इतना कहते कहते वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगे। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी भर आई। कहानी तो पूरी हुई, परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घर में अपने माता पिता को प्रेम करना। वह नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ, परंतु मैं तो जानता हूँ ना। यह शब्द शायद परिवार में प्रेम का संचार प्रवाहित कर दे। अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखे, अपने वो हैं जो तकलीफ में साथ दिखे। दोस्तों, ये हृदय स्पर्शी मर्मदायक कहानी ऐसा पति सभी को मिले आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आभार।